प्रदर्शन कर रहे थे और यहां से उसने गाड़ी चढ़ा दी, बहुत लोगों को चोट आए, कई लोग घायल हुए। तो ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आप ये सब मामले में ना पड़े वरना दिक्कत हो जाएगा, तो तैयार है। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आप ये सब मामले, ऐसा क्या हुआ कि इजराइल में अपने ही लोग अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पे उतर गए और उनकी इस्तीफे की मांग कर दी गई। देखिए, ये जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है हमास और इजराइल के बीच। इस बीच क्या हुआ है कि सड़कों पे उतरे हजारों लोग और प्रदर्शन किए, और प्रदर्शन जब कर रहे थे तो कुछ लोगों को कार से कुचला गया। पूरा कवर करेंगे इस सेशन में आपके लिए कि एक्चुअल में ईरान और इजराइल के बीच ऐसा क्या चल रहा है कि देश में ये तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट के रूप में जाना जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो, ये है आपका इजराइल का मैप। क्या है ये? आपके इजराइल का मैप है, ठीक है। एक देश है। अब यहां पे अटैक किया गया बहुत ज्यादा, मतलब गाजा पट्टी में युद्ध हुआ, मतलब रॉकेट छोड़े गए। उसके बाद इजराइल को आ गया गुस्सा और उसने हमास पे किया हमला। और 6 महीने से, पिछले 6 महीने से दोनों के बीच जंग चल रहा है ना। और दोनों के बीच जंग चल रहा है, इससे इजराइल नागरिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा बढ़ गया है कि 50 जगहों पे उन्होंने अभी क्या किया है, एक प्रकार से प्रदर्शन करके नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा। समझने वाली बात है कि अपने ही देश के लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि ये इसमें क्या हुआ, कई इजराइल को गलते जो लोग थे उनको गलते हमास ने कब्जा कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया, उसमें से कुछ लोग मर गए। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए वहां के लोग कि भैया कैसा प्रधानमंत्री है, ये हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने मतलब हर जगह पे करीब करीब 50 जगहों पे प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। पर इजरायली चैनल के अनुसार वो कहते हैं कि मात्र 45,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जबकि गलत बात है। वहां अगर लोकल से पूछा जाए तो लोकल ने बताया कि बहुत ज्यादा लोग थे, मतलब 45,000 से कई हजार गुना ज्यादा लोगों ने इसमें प्रदर्शन किया और देश में जल्द चुनाव की मांग की कि भाई जल्दी से चुनाव कराया जाए, क्योंकि 1 लाख लोगों का प्रदर्शन देख के ये समझ आया कि उन्होंने कहा कि हमारे जो इजराइल नागरिक है उनको हमास ने बंधक बना लिया है, कई लोगों को मार दिया है। उससे बहुत हर्ट हो गए और हर्ट होने के बाद उन्होंने मांग की कि भैया नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ फिर से इजराइल में चुनाव कराने चाहिए। तो ये तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट सी हो गई है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहे तो ये है आपका मिडिल ईस्ट, है ना। मिडिल ईस्ट पे ये है आपका ईरान, है ना, और यहीं पे है आपका इजराइल। छोटा सा जगह है इजराइल, है ना। अब ये मिडिल ईस्ट में इसके आसपास बहुत दुश्मन है इजराइल के, पर खासकर ईरान से उसका बहुत पंगा रहता है और इसी वजह से ये पूरा मिडिल ईस्ट अभी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि कभी भी एक प्रकार से मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध चालू हो सकता है। अब कौन किसके तरफ है वो बात की बात देखा जाएगा, पर ये पूरा ऑयल क्षेत्र है। अगर यहां पे हुआ तो समझ लीजिए ऑयल के दाम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो बदला लेने को तैयार है। ईरान ने अमेरिका को कहा है कि आप ये सब मामले में ना पड़े वरना दिक्कत हो जाएगा। तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट पे, है ना। और मिडिल ईस्ट के इसी तनाव को देखते हुए जो इजराइल के लोग हैं अपने प्रधानमंत्री से खुश नहीं है। वो चाहते हैं भाई कि आप हमारी रक्षा प्रॉपर करें, है ना। कई इजराइल नागरिकों को हमास ने किडनैप कर लिया और बहुतों को मार भी दिया। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया 50 जगहों पे और इतना ज्यादा प्रदर्शन किया, एक प्रकार से बता दिया कि अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमारे देश की रक्षा क्या करेंगे। इसीलिए मिडिल ईस्ट में जहां पे इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरब है, रशिया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया अगर आप देख पा रहे हो जो कि अभी हाई अलर्ट पे है। युद्ध कभी भी हो सकता है। ईरान ने तो पहले कह दिया अमेरिका को कि हम इजराइल पे हमला करेंगे तो आप बीच में नहीं आएंगे, पहले कह दिया है। तो एक प्रकार से एक हाई अलर्ट पे चल रहा है मिडिल ईस्ट और इसी वजह से अभी ये बहुत चर्चाओं में है। अब देखो कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, भाई प्रदर्शन करने का हक सबको होता है अपने सरकार के खिलाफ, पर उसमें क्या हुआ, एक कार चालक ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसमें 5 लोग घायल हो गए।
भाई क्या किया 5 लोगों पर गाड़ी, मतलब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अंधाधुंध कार लेके आ गया। मैं आपको दिखाता हूं उसमें ना, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वीडियो में समझ आएगा आपको कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यहां से उसने गाड़ी चढ़ा दी, बहुत लोगों को चोट आए, कई लोग घायल हुए। तो ये थोड़ा सा एक मुद्दे की बात है कि इतने लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। और ये इजराइल का प्रदर्शन है, इजराइल का, अपने प्रधानमंत्री को लेके। ये पूरा भीड़ जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा इजराइल का है। हमास की कैद में एक और इजराइल बंधक की मौत, और यही वो वजह है कि ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है। भाई इजरायली लोग मरते जा रहे हैं तो कोई भी देश की जनता इससे खुश तो होगी नहीं कि हमारे लोगों को हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने किडनैप करके रखा है और लोगों को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। सीज फायर किया, इसी वजह से नेतन्याहू के घर के, निजी घर के बाहर कई इजराइल लोगों ने रैली निकाली, प्रदर्शन किया, हाथ में पोस्टर लगाया, है ना, और यह भी कहा कि आप कैसे भी करके उन बंधकों को छुड़वाइए वरना इस्तीफा दे दिए। बच्चों देखिए, हत्या की जा रही है, हत्या, और ये हत्या करना इन लोग बड़े आसानी से नहीं करते हैं, बहुत बेदर्दी से हत्या करते हैं। किसी की भी हत्या करते हैं तो मतलब जो आतंकवादी संगठन होती है ना, वो हत्या को ऐसा नहीं करेगी कि गोली मार दिए, गला काट देते हैं, बहुत सारा काम करते हैं उन लोग। और अब तक याद रखना कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 से 253 लोगों को बंधक बनाया है। इसमें से कम 130 इजराइल है जो कि हमास के कैद में है। पर ये देखते हुए इजराइल का जो मतलब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ये क्या तमाशा है। और यही जो है तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो रही है, और जो कि मिडिल ईस्ट से ही चालू होगी, जहां इजराइल ईरान आपस में टकराव होगा। क्योंकि हमास को किसका सपोर्ट है, सबको पता है कि ईरान का सपोर्ट है। और मिडिल ईस्ट में ये चीज बहुत ही खतरनाक है। बच्चों देखिए, प्रदर्शन देख रहे हो, और यहां पे जो प्रदर्शन कर रहे हो उसी के ऊपर कार, है ना। ये चीजें गलत है, क्योंकि हम सोचते थे कि ये हर जगह नहीं होता, ये हर जगह यही स्थिति है जहां भी ये हो रहा है ना। और देखिए, जंग जो चालू हुआ था वो 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच चालू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हर शनिवार को यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है कि इजरायली बंधकों को छुड़वाना है। गाजा, देखो राफा को छोड़ के पूरा गाजा पट्टी अभी इजराइल ने कब्जा कर लिया है, और हमास ने अब इजराइल के कई नागरिकों को बंधक बना के मारना शुरू कर दिया। स्टूडेंट, तो ये जो चीज है ना, ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में अभी एक बहुत तनाव की स्थिति है, बहुत ज्यादा। और ये जो है पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है जहां पे ईरान दादागिरी तो करता ही करता है, और इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल के पास ये बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स है, डिफेंस सिस्टम है, पर ये हमास को सपोर्ट करता है, और हमास वालों ने कई हजार रॉकेट यहां दाग दिए। इनका डिफेंस सिस्टम था S-400 जो कि काम नहीं आया। पर याद रखना कि इजराइल के सपोर्टर बहुत कम है, ईरान के सपोर्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं। इजराइल को कम, सबसे बड़ा सपोर्ट है अमेरिका का। तो ईरान ने धमकी दी अमेरिका को कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप इस लड़ाई में नहीं आओगे करके धमकी दे दिया, अगर आओगे तो हम आपसे भी लड़ लेंगे। तो ये युद्ध एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये जा रहा है। स्टूडेंट, इसमें मैं और भी चीजें कवर करूंगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, स्थिति कैसे आएगी, आप सभी को समझाया जाएगा कि मिडिल ईस्ट से ही हम तीसरा विश्व युद्ध देख सकते हैं, जहां पे पूरे देश पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ऑयल क्षेत्र है, यहां से ऑयल जाता है, इंपोर्ट होता है बहुत ज्यादा, है ना, एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा। तो ये सब चीजें समझने वाली चीज है, जो कि आज के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत है। और 1 लाख लोगों का प्रदर्शन मामूली नहीं होता। 1 लाख लोग सड़क पे उतर के अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप इजरायली बंधकों को छुड़वाइए हमास से, क्योंकि हमास बड़ी ही क्रूरता से उनको मार रहा है। इनके कितने भी चैनल बोल दे कि भैया 45,000 लोग आए थे, ऐसा नहीं है, 1-1 लाख लोग सड़कों पे उतर गए हैं कि आप इस युद्ध को रोके और हमारे जो नागरिक है उसको लेके आए। तो ये था इसका पूरा मेन कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक प्रकार से समझ की चीज, ये बहुत दिक्कत होने वाला है, और इससे फर्क पड़ेगा पूरे देश पे, चाहे भारत पे आ जाओ, चाहे हर जगह पे इसका असर पड़ने वाला है।
कौन किसका सपोर्ट करेगा, ये बातें मैं बाद में करूंगा। और देन ये लेक्चर को ही समाप्त करता हूं। ये बहुत नॉलेजेबल लेक्चर है, आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।